नारी को अधिकार देना नहीं पड़ता था, क्योंकि तब धर्म ही न्याय था और स्त्री की श्रद्धा थी। इस मंच पर अब आप मिलेंगे उन नारियों से जो शासिका थी, साहस थी और विभूषित थी। चलिए उनसे मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रानी रीता, कश्मीर की शासिका। एक टांग से विकलांग होकर भी मैंने सारा राज्य संभाला, सेनाध्यक्ष बनवाए, हमलावरों को रोका। मेरा शासन दिखाता है कि मन की दृढ़ता शरीर से बड़ी नहीं होती। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रानी सिंधियन महादेवी, चोल वंश की संरक्षक। मैंने चोल मंदिरों की स्थापना और कला को बढ़ावा दिया। मेरे मंदिर आज भी भक्ति एवं सौंदर्य के प्रतीक हैं। नमस्कार, मैं कुंदाबाई, चोल राजकुमारी। मैंने अस्पताल, पुस्तकालय और मंदिर बनवाए। ब्राह्मणों को शिक्षा दी और अपने भाई राज राजा को सलाह दी। मेरा जीवन दिखाता है कि सेवा से ही राजनीति। नमस्कार, मैं लोपामुद्रा हूँ, ऋषि अगस्त्य की पत्नी। मैंने ऋग्वेद में स्तोत्र रचे और दिखाया कि नारी ज्ञान भी अमूल्य होता है। मेरे श्लोक जीवन के मूल्यों की शिक्षा देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रानी विजय हूँ, गुप्त साम्राज्य की राजकुमारी। मैंने मंदिरों का निर्माण करवाया, शिक्षा को बढ़ावा दिया और कला साहित्य को संरक्षित किया। मेरा शासन दिखाता है कि विकास के लिए धर्म, शिक्षा और कला जरूरी है। नमस्ते, मैं रानी नागनिका, सातवाहन राजवेश की शासिका। मैं अपने नाम से सिक्के चला के राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और धर्मचारी को बढ़ावा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रभावती गुप्ता हूँ, गुप्त वंश की राजकुमारी। मैंने वक्त का राज्यों पर नियंत्रण किया और गुप्तों से मिलजुल कर व्यापार बढ़ाया। मेरी नीति ने साम्राज्य को समृद्ध बनाया। नमस्कार, मैं हूँ अबेरियन, राजाओं और महाराजाओं, बच्चों को नीति कथा और अच्छी शिक्षा के कारण मेरे शब्दों में आज भी सही गलत का भी बताते हैं। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम जीजाबाई है। मैं वहाँ माता हूँ जिसने शिवाय को केवल जन्म ही नहीं बल्कि ध्रुव स्तंभ दिया। तब बात छोटे थे तो मैं उन्हें हर सुबह तुलसी माता के चरणों में जल चढ़ाना, रीतों से अंधकार दूर करना और रामायण में मर्यादा का पाठ पढ़ाना सिखाती थी। मैंने उन्हें यह भी बताया कि सच्चा योद्धा वही है जिसने अपने दिल में दया और निस्वार्थ भाव रखा है। तब मुगलों ने हमारे किलों पर धावा खोला। तब मैंने राजनीतिक प्रबंध किया, अन्न जल के भंडार को व्यवस्थित किया, सैनिकों को मनोबल दिया, गांव वालों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। शहर की बड़ी परिस्थिति में भी शिवाजी को पीछे हटने नहीं दिया।
मैं हर कन्या से कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे भीतर भी वही शक्ति है जो जीजाबाई में थी। घर हो या युद्ध में हो, कर्तव्य का पालन करना, समाज की रक्षा और धर्म का सम्मान करना ही सच्ची महिला शक्ति है। नमस्ते, मैं आदर्श कुमारी सदियों से हमारी संस्कृति की रक्षा करती आई हूँ। भारी रूप से मैं एक गृहिणी, एक माँ हूँ जो अपने परिवार की रक्षा करती हूँ, लेकिन मेरे कार्य उससे भी गहरे हैं। मेरा घर मेरा मंदिर, जहाँ मैं रोज सुबह उठ के अपने बच्चों के मन में धर्म की जोत प्रज्वलित करती हूँ। मैंने उन्हें रामायण के आदर्श भी सिखाए हैं कि कैसे श्री राम ने मर्यादाओं का पालन किया और कैसे माँ सीता ने धैर्य और साहस को अपनाया। मैंने उन्हें तुलसी मंत्र, दीपदान, व्रत त्यौहार की महिमा भी बताई है ताकि वह समझें धर्म केवल रिवाज नहीं, आत्मा का मार्ग है। मैंने कहा बेटा, धर्म का अर्थ है सत्य, प्रेम और उत्तरदायित्व। औलादे ने हमारी संस्कृति को स्थायित्व देना हमारा सर्वोच्च कार्य है। मैं हर युवा बेटी से कहना चाहती हूँ, तुम्हारे भीतर भी वही धैर्य है, वही शक्ति है जो माता सीता में था, वही कर्तव्य निष्ठा है जो रानी लक्ष्मीबाई में थी। अपनी संस्कृति को सहज दो और अपने परिवार को कर्तव्य निष्ठा दो और अपनी पहचान पर गर्व करो। धन्यवाद। आज आप लोगों ने देखा कि भारत की यात्रा में नारी सदा पूछ रही है। सामान्य से नारी को अधिकार लेना नहीं पड़ता था, क्योंकि उनको धर्म में ही सामान्य रखना पड़ता था।